नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव यहाँ पे किए गए हैं एपीएस को लेकर के। जैसा आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2024 में एनपीसीआई ने 2-3 बड़े अहम फैसले लिए हुए हैं, जिनकी वजह से जो भी आपके एपीएस संचालक भाई हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो गई हैं। मीन्स जैसे बात करूँ यहाँ पे कि किसी व्यक्ति ने अपने फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम से आईडी को इशू करवा लिया है। जैसे कि मान लेते हैं कि उनकी पत्नी है या भाई है या कोई सा भी व्यक्ति है जिसके नाम से इन्होंने आईडी को एक्टिवेट करवा लिया है। लेकिन दोस्तों जब से यहाँ पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन का सिस्टम लागू कर दिया एनपीसीआई ने, तब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई है। तो दोस्तों ऐसे में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन 2-3 प्रकार से आया हुआ है, जो कि आपको इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जैसे कि मान लेते हैं काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये आया है कि सर अब तो यहाँ पे एनपीसीआई ने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, जिससे कि अब यहाँ पे फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वह बिल्कुल भी समाप्त हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमें अब फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा फिर से लॉन्च करेगा अपने एईपीएस सिस्टम को या बंद रखेगा? तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा अभी, लेकिन उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास है कि अगर मान लेते हैं हमने आईडी को अपने पत्नी के नाम से एक्टिवेट करवाया है, या हम अपने सिस्टर के नाम से एक्टिवेट करवाए हैं, या मदर के नाम से एक्टिवेट करवाए हैं, तो अब हमें क्या आईडी को बदल देना चाहिए या क्या करें? इसका क्या सॉल्यूशन है? तो दोनों सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्वेश्चन है आप लोगों के मन में, जो सवाल ये है कि क्या अब एनपीसीआई के रेगुलेशन के हिसाब से अब बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन सही तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इशू आया हुआ था वो सबसे बड़ा इशू आया हुआ था। यहाँ पे जो बैंक एपीएस का काम करते हैं व्यक्ति, वो दोस्तों क्या काम करते थे कि 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा लगा करके उसमें जो भी ट्रांजेक्शन करते थे। सबसे बड़ा जो दिक्कत आई हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो उनके नियम कानून में इसी तरीके का उल्लंघन होने की वजह से आई हुई थी। इसीलिए दोस्तों उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, और अब हमको पता है कि एनपीसीआई ने एक रेगुलेशन सबसे अच्छा लगा दिया है कि अब आप लोग केवल कस्टमर का 50 के मल्टीपल में या 100 के मल्टीपल में ही जो ट्रांजेक्शन होता है वो कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया था 10-20 वाला एक्स्ट्रा का, वो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अब आपके पास यहाँ पे एक संभावना तो बन जाती है कि लगभग ये मान के चलिए कि जनवरी से लेकर के फरवरी के महीने के आसपास में यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन बंद किए गए हैं वो दोस्तों लगभग चालू हो जाने वाले हैं। देखिए सभी लोगों में ये ट्रांजैक्शन बंद नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पे काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सर ऐसी बात नहीं है, मेरे आईडी में तो चलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन तो मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर लोग, लगभग 95% कमेंट ऐसे आते हैं कि सर हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है एईपीएस बिल्कुल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 95% लोगों की शिकायत इसी बात पे है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी मान के चलिए कि जो इशू था इनका, ये वही 10-20 के रुपए के एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से नियम का उल्लंघन होने के कारण इन्होंने ये ब्रेक लगाया हुआ था। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे बात करें तो ये बिल्कुल भी क्लियर हो जाता है कि अब आप लोगों का ट्रांजेक्शन यहाँ से होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों ये करें कि जो लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन है कि उनका जो आईडी है उनके किसी फैमिली मेंबर के नाम से यहाँ पे इशू किया गया है, तो अब हम क्या क्या करें? तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भाई उनको साथ में लेकर के दुकान पे बैठ नहीं सकते हैं अपने शॉप पे, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है कि आप एक नई ईमेल आईडी, एक नया मोबाइल नंबर की मदद से आप अपने नाम से स्वयं उसी कंपनी का आईडी आप लोग इशू करवा लीजिए। ठीक है, अगर आप जो भी कंपनी का आईडी आप चलाते हैं, अगर आपको उस पर ट्रस्ट है, सही तरीके से काम करता है, तब दोस्तों ऐसे में आप उसी कंपनी का एक नई आईडी क्रिएट करवा लीजिए अपने नाम से। ठीक है, उसमें दोस्तों पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन है वो भी शायद आपका स्टार्ट उसमें हो जाए, चूंकि नई आईडी होगी, उसमें आपने कभी भी उसमें 10-20 एक्स्ट्रा लगा करके ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा। ठीक है, तो दोनों तरीकों के सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।